जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियस प्रीतम। ब्रिटेन जिसने 200 वर्ष भारत पर राज किया, क्या भारतीय मूल के वंशज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? कुछ मीडिया पत्रकारों द्वारा यह भी निकलकर सामने आया है कि ब्रिटेन जिसने 200 वर्ष भारत पर राज किया, क्या वही परिणाम अब भारत दोहराएगी? क्या भारतीय मूल के वंशज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हम वहां पे अपना शासन स्थापित करने में सफल होंगे? आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कौन है ऋषि सुनक, कैसे होता है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव, ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या भारतीय ब्रिटेन पर शासन करेंगे? To the United Kingdom, where Rishi Sunak has emerged as a popular choice to be the country's next prime minister. कहते हैं समय सबसे बलवान होता है और समय का चक्र जब घूमता है तो ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रिटेन में आजकल ऋषि सुनक की लहर चल रही है। माना जा रहा है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। वो देश जिसने 200 साल भारत पर शासन किया, क्या वहाँ का अगला प्रधानमंत्री एक भारतवंशी होगा? हाल ही में बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा में बोले हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट जब छोड़ते हुए बहुत ही दुखी हूं। वहीं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के रेस में भारतीय मूल के वंशज ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। ऋषि सुनक जिसने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले तो MBA किया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की। इनका भारतीय मूल से यह संबंध है कि इनके माता पिता भारत के पंजाब के रहने वाले थे। भारतीय परिचय से यह भी कहा गया है कि वे भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर न्यायमूर्ति के दामाद हैं। इनके राजनीतिक सफर में वे पहली बार यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद बने तथा बोरिस जॉनसन के सरकार में वित्त मंत्री रहे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के लोगों की पहली पसंद इसलिए बने क्योंकि वे कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। कोरोना काल के दौरान 2020 में होटल इंडस्ट्रीज को ईट आउट टू हेल्प स्कीम के तहत 15,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपया की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में वर्तमान कोरोना लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्रीज को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। हाल ही में वे ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ 60 सांसदों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी के अंदर PM पद की दावेदारी पेश की है। जिस प्रकार भारत में कई पार्टियां हैं जैसे BJP, कांग्रेस, उसी प्रकार ब्रिटेन के अंदर 2 मुख्य पार्टी है। पहली कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी लेबर पार्टी। वर्तमान में ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी जिसके अध्यक्ष बोरिस जॉनसन थे, जिन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन में जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी के अध्यक्ष ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि पार्टी ने कहा है कि वे जल्द ही पार्टी के नए अध्यक्ष पद को चुन लेंगे और 5 सितंबर तक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री दे देंगे। अब कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर अपने अध्यक्ष पद चुनने के 3 चरण हैं। पहला नामांकन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा फाइनल सिलेक्शन। पार्टी के अंदर सभी लोगों से यह पूछा जाता है कि जो व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद को लीड कर सकता है वह सामने आए, अर्थात अपनी दावेदारी को पेश करे। पार्टी के अंदर 358 सांसद है तो स्वाभाविक है कि सभी लोग यह चाहेंगे कि हम पार्टी के अध्यक्ष पद को लीड कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए कंडीशन यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद का दावेदारी पेश करेंगे उनके फेवर में 20 ऐसे सांसद होंगे जो उनको प्रमोट करेंगे। यहाँ जो पार्टी के नए अध्यक्ष पद का उम्मीदवार खड़ा होंगे, यह था पहला राउंड। दूसरा राउंड एलिमिनेशन का होता है। इसमें पार्टी के सांसदों से यह कहा जाता है कि आप स्वयं खुद से वोट करें। यदि जिस उम्मीदवार के पास 30 से कम वोट पड़ते हैं वह स्वतः आउट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि 2 उम्मीदवार बच न जाए। इन दोनों उम्मीदवारों में से जिसके पास बहुमत की प्राप्ति होती है उसे पार्टी के अध्यक्ष पद बना दिए जाते हैं और वही अध्यक्ष पद देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। एलिमिनेशन के पहले राउंड के चुनाव में
प्रथम स्थान ऋषि सुनक का था, जिसे 88 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पे पेनी मॉर्डॉन्ट, जिसे 67 वोट मिले। लीज ट्रस को 50, केमी बेडनोज को 40, टॉम टू गेंदहट को 32, सुएला बेबरमैन को 32, नदीम जहावी को 25, जेरेमी हंट को 18। पहले राउंड के चुनाव में ऋषि सुनक टॉप स्थान पे थे। वहीं दूसरे राउंड के चुनाव में भी ऋषि सुनक टॉप स्थान पर थे, जिन्हें कुल वोट 101 मिले थे। वहीं अपोजिट पर्सन को 83 वोट मिले। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऋषि सुनक ही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वोटिंग एक्सचेंज स्मार्क्स के आंकड़े के अनुसार ऋषि सुनक की जीत की संभावना 33% है। वहीं पेनी मॉर्डॉन्ट की जीत की संभावना 21% है। यदि ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे भारत के लिए ऐतिहासिक पल होगा, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने में सफल हो जाते हैं तो यह कहना गलत होगा कि जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्ष राज किया उनका बदला अब हम लेंगे, क्योंकि यदि हम भारत की संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति यह कभी नहीं सिखाती कि छल कपट का बदला छल कपट से ले सके। हम भारतीयों के पास एक ऐसी सद्भावना है कि हम दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, क्या भारत ब्रिटेन को गुलाम बनाएगा? क्या ब्रिटेन को गुलाम बनाना हम भारतीयों के लिए सही रहेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन हमारा यह मानना है कि यह गलत है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की संस्कृति हमें यह नहीं सिखाती है कि हम आँख के बदला आँख लें। महात्मा गांधी यह कहते थे कि यदि हम आँख के बदला आँख लेने लगे तो एक दिन पूरा संसार अंधा हो जाएगा।